अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से विंटर स्पेशल लौकी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सर्दियों के इस मौसम में जब आप ये गर्मा गर्म सा हलवा बनाकर सबको खिलाएंगे ना, तो स्पेशली उन लोगों को भी पसंद आने वाला है जिनको लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये होता ही इतना टेस्टी है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 1 किलो के करीब लौकी। लौकी खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखा करें कि लौकी जो है बहुत ज्यादा पक्की भी ना हो, क्योंकि उसके बीज अंदर से मोटे होते हैं और वो हमें लौकी के हलवे में बिल्कुल नहीं चाहिए। और वो अंदर से थोड़ी कड़वी भी होती है, तो लौकी आपने हमेशा देख कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने लौकी को अच्छे से धोकर छील लेना है। अब आपने छिली हुई लौकी को बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। ये जो इसका बीच वाला पार्ट है जिसमें आपको बीज दिख रहे हैं, ये हमें हलवे में नहीं चाहिए, तो हम इसको निकाल लेते हैं। वैसे तो इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, आप चम्मच की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं बीच में से, लेकिन मैं इस तरीके से इसको निकाल रही हूँ। आपने इसको 4 टुकड़ों में तकसीम करना है और उसके बाद आपने इस पार्ट को इस तरीके से निकाल के एक साइड पे रखते जाना है। तो इसी तरीके से आपने बाकी सारी जो लौकियां हैं उनका भी ये वाला पार्ट निकाल लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगी, वो ये है कि लौकी का हलवा बनाते हुए आपने बहुत ज्यादा जल्दी काम करना है, क्योंकि लौकी का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कलर चेंज हो गया तो हमारे हलवे का कलर भी खराब आएगा। तो लीजिए यहाँ पर मैंने लौकी का जितना भी बीच वाला पार्ट था उससे मैंने अलग कर लिया है, और बाकी जो लौकी है उसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो आपने इनको जल्दी से कद्दूकश कर लेना है, कि अगर आपने जल्दी नहीं किया तो फिर हमारे हलवे का कलर भी खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं लौकी को कद्दूकश इन बड़े होल से करूंगी। आप चाहो तो आप मीडियम होल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन बड़े होल से कद्दूकश करने से लौकी का जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर भी आपने बिना टाइम ज़ाया किए लौकी को जल्दी कद्दूकश कर लेना है। तो लौकी को हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। अब जल्दी से इसका हलवा बना लेते हैं ताकि इसका कलर मजीद खराब ना हो। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने लिया है हाफ कप के करीब घी। इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कद्दूकश की हुई लौकी। अब आपने यहाँ पर इसे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। साथ में आपने मुसलसल चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए। तो अब यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसे मुसलसल पकाते हुए, और लौकी का जो कलर है वो चेंज होना भी स्टार्ट हो चुका है और ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, और इसने तेल भी छोड़ दिया और इसके अंदर का जो पानी था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दूध। तकरीबन 3 पाव के करीब ये दूध है। और जो लौकी थी उसके छिलके उतारने के बाद और उसके अंदर का जो पार्ट था हमने रिमूव किया था, तो उसके बाद लौकी भी तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे पास रह गई थी। अगर आप इस हलवे में खोए का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। तो आप आधा दूध ले लीजिएगा और आधा इसमें खोया ऐड कर दीजिएगा। दूध ऐड करने के बाद हमने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दूध जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। और चीनी जो है हम लास्ट में ऐड करेंगे जब तक कि दूध अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए, क्योंकि अगर हमने अभी चीनी ऐड की तो चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी और ये मजीद पतला हो जाएगा, इसलिए चीनी को हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हलवा दूध में अच्छे तरीके से पक चुका है और देखिए कि इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हलवा जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो आपने इसको अच्छे से पका लेना है। अब लास्ट में मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच ही केवड़ा वाटर। साथ में ऐड करेंगे कुछ नट्स जिनमें मैंने ले लिए हैं बादाम, अखरोट और किशमिश। इनको हलवे में तकरीबन 1 से 2 मिनट मजीद पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए और वो हलवे के ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए। यहाँ पर मैं आपसे एक और बात भी शेयर करूंगी, वो ये है कि बाहर जब हम हलवा खाते हैं या फिर शादियों में जो आपने देखा होगा उसका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है, क्योंकि वो लोग उसमें फूड कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे। इसका जो नेचुरल लाइट ग्रीनिश कलर है वही रहने देना है। ये देखिए हलवा जो है हमारा तकरीबन 25 से 30 मिनट में रेडी हो चुका है और कितने अच्छे से इसने तेल भी छोड़ दिया है, चीनी भी अच्छे से हल हो चुकी है। अब फ्लेम को कर देते हैं बंद और हलवे को करते हैं सर्व। अगर आप भी लौकी के न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और ऐसे लौकी का सालन खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से लौकी का हलवा बनाकर इसकी ग़िज़ायत से भरपूर फायदा उठा सकते हैं और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये होता ही इतना डिलीशियस है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।